एक बात सुन लो भैया, मेरी शादी नहीं हुई, मुझे किसी का कहना मानने की आदत नहीं है। अब मैं तुम्हारी भी फरमाइश पूरी कर दूंगा। देखिए मोदी जी पर मेरी कविता है। ये कविता इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैंने जिस दिन 40 साल पहले मैं कवि हुआ था, तब मैंने तय कर लिया था कि मैंने कहीं पढ़ा था ये कि कविताएं कभी भी किसी भी सरकार का समर्थन नहीं होती। जब जब कविताओं ने सरकारों का समर्थन किया, या तो कविताएं मर गई या सरकार गिर गई। क्या बात है। मैंने जीवन भर किसी सरकार के समर्थन में लिखा ही नहीं। एक कविता लिखी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट किए तो मैं रह नहीं पाया, मैंने एक कविता उनकी प्रशंसा में लिख मारी। मुझे लगा बड़ा काम किया हिंदुस्तान में, और उन्हीं को जा सुनाई। बड़े खुश बोले, अरे हरिओम तो ने ये बहुत अच्छी कविता लिखी है। मैंने कहा जी दो बातें होंगी, या तो कविता बचेगी या आपकी सरकार। और इतिहास में लिखा है कविता बची, सरकार गिरी। सरकार गिरी। उसके बाद मैंने किसी सरकार के पक्ष में नहीं लिखा। अब आ गए ये। अब मैं आपसे छिपाऊं क्यों? मैं बाबा रामदेव के साथ काम करता हूं और सीना तान के करता हूं। मैं उस आदमी को उद्योगपति मानने को तैयार ही नहीं हूं। मेरा कहना यह है, अगर भारत के व्यापारियों ने अच्छा साबुन बनाया होता तो कोई विदेशी साबुन हिंदुस्तान में बिकने नहीं आया होता। साहब अभी तो एक पतंजलि है, ऐसी 50 पतंजलि हिंदुस्तान में पैदा कर दो, सारी विदेशी कंपनियां बिस्तर बांधकर हिंदुस्तान से बाहर निकल जाएंगी। स्वदेशी का आंदोलन कोई चलाएगा तो मैं उसके साथ काम करूंगा। मैंने उनके साथ काम किया, और काम करते करते गलती मुझसे ये हो गई कि वो उस आंदोलन का हिस्सा थे जो पिछली सरकार को हटाना चाहते थे, नहीं लाना चाहते थे। देखते देखते अनजाने में भी वो हिस्सा हो गया। तो जिनको हटाना था वो हट गए, जिनको लाना था वो आ गए। अब क्या करें? विश्वविद्यालय से रिटायर हो गए, काम और कोई बचा नहीं। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है साहब, मैं अनुरोध करके एक कविता सुनाना चाहता हूं। एक शब्द मोदी जी के समर्थन में नहीं है और एक भी शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं है। एक भी शब्द। क्या बात है। आपको कैसा लगता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज भी एक वक्तव्य देता हूं जो राजनीति का माना जा सकता है। मोदी से भूल हो सकती है, मोदी से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस देश को प्यार करने की उसकी निष्ठा पर मुझे कोई शक कभी हुआ ही नहीं। मैं करता ही नहीं। और सब कुछ अलग तो है। 65 सालों में नेताओं ने नोट बांटे वोट ली, नोट बांटे वोट ली, नोट बांटे वोट ली। पहला नेता है जिसने नोट छीने और वोट ली, छीन छीन के। तो साहब कुछ तो होगा अलग। एक कविता सुनिए, तारीफ नहीं है, विरोध नहीं है, और कविता में हरिओम पवार जिंदा है। बस आप मन से स्वागत दत्तू, स्वागत। आपकी फरमाइश भी पूरी करूंगा अगले साल। देखो भैया मैं जाट हूं, बेवकूफ नहीं हूं। बहुत अच्छा सबने सुना, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। मेरे छोटे भाई बहनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, और चिराग ने संचालन में बहुत मेहनत की और अपने कविता के पाठ के समय को वापस ले लिया, इसलिए कि मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकूं। बढ़िया है ना? ये सोच रहा है जब पैसे इसने लिए तो मैं क्यों पढ़ूं। मैं जानता हूं, मैं भाई इसको जितना सॉफ्ट कर सको। माइक बहुत बढ़िया है ये, लेकिन कोई तकनीकी खराबी इसमें है क्या है मुझे नहीं पता। मेरा कोई गला कभी दुखता नहीं है, लेकिन आज दुख रहा है। और हर कवि ने शिकायत की नहीं, वो तकनीकी उसने पता नहीं, या तो कोई जो आदमी जो मेन एक्सपर्ट है वो है नहीं यहाँ। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। एक पंक्ति पर टंगी है मेरी पूरी कविता की आत्मा। इस पंक्ति को समझ जाओगे तो मेरी कविता समझ जाओगे। फिर पढ़ता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग। इतनी कम तालियों में सुनोगे तो कविता बदल दूंगा और आपको पता नहीं चलने दूंगा। मुझे तालियां चाहिए, ये रोग है मेरा, कविता का मापदंड नहीं है।
पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता हूं मैं, कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर, मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की, कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती, मैं शब्दों की क्रांति ज्वालू हूं वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। जो मैं बोल रहा हूं ये गर्वोक्ति नहीं है, सत्य है। मैं चाहता तो जहां भाजपा के 282 पार्लियामेंट बैठे मैं बैठ सकता था, टिकट मांगने वाले हजारों थे 4 साल पहले, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था, सिर्फ मैंने तय कर लिया था कि किसी भी पार्टी का सांसद या मंत्री कुछ भी हो सकता है, ईमानदार कवि नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह वाह, हो ही नहीं वाह। सकता। और मैं कवि बने रहना चाहता था। मैं मेरी जिंदगी गाता हूं, मुझे आशीष देना। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन। सत्ता बदली वहीं से शुरू हुआ। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, 4 साल पहले से शुरू हो गई थी कविता, धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस पंक्ति का अर्थ आप समझ ही जाओगे, समझाने की जरूरत नहीं है। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। एक तारीफ का एक शब्द नहीं है, लेकिन इतिहास में कोई ऐसा बड़ा काम हुआ जो रेखांकित होगा तो हरिओम पमार भी करेगा। अच्छा लगे तो समर्थन करना जी भर के तालियों से। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। और चिराग भाई, आपके सुधी लोगों के सामने एक वाक्य और बोलता हूं, बस स्वागत दद्दू। एक वाक्य ध्यान से सुनना। मैं कहना क्या चाहता हूं, आप जिसके साथ उठते बैठते हों वो देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, तो फिर उसके साथ आपका क्या रिश्ता है ये उसको तय करने देना। क्या बात है। तुम मत तय करना कि उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। और मैं इस रिश्ते को तय करता हूं, रमेश मुस्कान जनता का आशीष मांगता हूं, मैं अपना रिश्ता तय करता हूं देश की सबसे बड़ी कुर्सी से। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अनुमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। क्या बात। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी। और पराजय गांधी जी के बंदर के यश की थी। आदरणीय वापिस आओ, आदरणीय वापिस आओ। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? ये जैन समाज की अदब की महफिल है साहब, संचालक जा सकता है। विजय, अगली पंक्ति समझ जाओ तो बताना। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी।
और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। दूसरा छंद देखना। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, कुछ साधु सन्यासी ज्यादा ही हिम्मत वाले हैं। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं, लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, होंगे आप सब भाजपाई। आपके खिलाफ बोल रहा हूं और आपको मजबूर कर रहा हूं कि आप तालियां उठाएंगे अगर ईमानदार श्रोता हैं तो। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं, लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया। 1975 में जब मैं LLM कर रहा था, मैंने जयप्रकाश नारायण जी के साथ काम किया है। मैं जेपी आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। मैंने 1975 में मीसा भोगा है जेपी के साथ काम करने के लिए, लेकिन मैं राजनीति में नहीं गया, मुझे नहीं आती। फिर मैंने एक साधु के साथ काम किया, आज भी करता हूं। मुझे लगता है वो देश में मन प्राण से गरीब आदमी को स्वस्थ बनाने का एक बड़ा अभियान चला रहा है। अगर उसने देश को योग सिखा दिया तो चला ले खुद उद्योग, क्या फर्क पड़ता है। देश को तो योग सिखाने की कोशिश की। मैं उनके साथ हूं, बोलता हूं और मैं देखना चाहता हूं, आप साथ दें तो दें, अच्छा लगेगा, नहीं भी देंगे तो मैं जो सोच लेता हूं मैं अपनी सोच ही करता हूं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को, जिसके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिसके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था, बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था, बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटा कर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। ये मेरे छोटे भाई मानते हैं कि हिंदुस्तान में कब सम्मेलनों में तालियों का ऊंचा पहाड़ खड़ा करने की परंपरा जिन कवियों ने शुरू की, उनमें एक मैं भी हूं, आज भी हूं। मैं ये एहसास जी के जाना चाहता हूं समाज के बीच, भोलानाथ नगर के जैन क्लब के बीच, कि मैं आज भी तालियों का पहाड़ खड़ा कर सकता हूं। 2 लाइन पढ़ूंगा, सुनिए। दिल करे तो एक बार मुझे तालियों का पहाड़ दिखाना, ये मेरी ईगो संतुष्ट होगी कि मैं आज भी कमजोर नहीं हुआ हूं, मैं आज भी कर सकता हूं तालियों का पहाड़ खड़ा। 2 लाइन पढ़ूंगा और मन करे तो मुझे पुरस्कार देना, एक तालियों का पहाड़ दिखाना मुझे, मन से भी निवेदन करूंगा। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटा कर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया, स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिलाकर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया, पेट हिलाने पेट हिलाने वाले ने सरकार हिला कर दिखा दिया। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश कट जाता है, मैं चंद्र वरदाई कुल का धर्म नहीं बिकने दूंगा, कविता का सिंहासन से। अब हरिओम पवार बोलता है, हिंदुस्तान का कवि बोलता है, सुनना मेरा साहस देखना। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पलकें सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती। व्यापारी की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा। और मैं कहां तक जा सकता हूं कविता में, मैं कविता में जाऊंगा
आप मेरा हौसला बढ़ाने में जाना। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा। कविता का अंतिम छंद सुन लो साहब, बहुत मन से आपने सुना, बहुत बहुत सैल्यूट जैन समाज को। अंतिम छंद जिसके लिए मैंने ये कविता लिखी है, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये अंतिम छंद लिखने के लिए मैंने कविता सुनाई आपको, मुझे ये सुनाना था जो मैं सुनाने जा रहा हूं। ये सौगंध तुम्हारी है मैं, ए भैया भाई साहब, ए भाई साहब 2 मिनट, बस 2 मिनट प्लीज प्लीज। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ। मेरी 12 मांगे, जनता की 12 मांगे भारत सरकार से, कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, सपा की हो, बसपा की हो, कोई भी सरकार मेरी ये 12 मांग पूरी कर दे, मैं हिमालय चला जाऊंगा, कविता बंद कर दूंगा। लेकिन जब तक ये मांग बाकी हैं, मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, हर मंच पर गाऊंगा। एक एक लाइन में एक एक डिमांड है। मैं देखना चाहता हूं आप उन डिमांड्स के कितना सहमत हैं, उन मांगों को कितने लोग पूरी करवाना चाहते हैं। एक एक लाइन, एक एक मांग सुनिए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता, क्या हुआ भाई? ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देख। जुड़ना मुझसे, पहली मांग उठा रहा हूं, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। वाह, इतनी तालियों से नहीं होगी, और उठाओ तो होगी। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के। किसान केवल अपनी बात कहने आना चाहता है, आपकी दिल्ली गंदी ना हो जाए इसलिए उनको रोक दिया, आपने आने नहीं दिया। आप आने भी नहीं देंगे उनको, अपनी बात तो कहने दो। अजीब ऐसे ही है। और उस दिन, जिस दिन उस आदमी का जन्म हुआ जिसने नारा दिया जय जवान जय किसान, उस दिन आपने जवानों से किसानों को पिटवा दिया। दर्द मुझे भी होता है, मैं किसान का बेटा हूं, झोपड़ी में पैदा हुआ हूं। सुनना साहब, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। वाह, मोदी जी लाए जापान का प्रधानमंत्री, चीन का राष्ट्रपति, इजराइल का प्रधानमंत्री, तीनों को अहमदाबाद ले गए अपने घर, वहां जाकर रोड शो किया। मोदी जी, ये देश आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर रोड शो करते हुए देखना चाहता है, रोड शो करते हुए देखना चाहता है। मैं 28 साल के आंसू गा रहा हूं, समझ जाओ तो मेरा साथ देना, पीछे तक मेरा साथ देना। 28 साल पुराने आंसू गा रहा हूं, जब 1990 में 4 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया गया था। उन कश्मीरी पंडितों का कोई मानवाधिकार नहीं है हिंदुस्तान में। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का,
उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का